दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज करवाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन दोस्तों भौतिक विज्ञान से होंगे और जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो कभी ना कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है और ऐसे में हमको जो है दोस्तों सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ध्वनि की तरंग दैर्ध्य का, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के वेग का और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है पिक्षक त्रुटि का कारण है। पिक्षक त्रुटि किसके कारण होती है? पिक्षक त्रुटि का कारण है ऑप्शन एक ए है पेज की ढिबरी का ठीक हो जाना, ऑप्शन नंबर बी है पेज के सिरों का घिस जाना, ऑप्शन नंबर सी है आसमान चूड़ी अंतराल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर को चूज करना है कि राइट आंसर आपका कौन सा है। पिक्षक त्रुटि का कारण आपको बता दें, यदि आपको जो है करेक्ट आंसर पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि पिक्षक त्रुटि होता है, इसका मुख्य कारण होता है पेज की ढिबरी का ठीक हो जाना। ये क्वेश्चन आप लोग दोस्तों रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो लगातार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन को आपको तो लगभग याद होना चाहिए, ताकि आप जो है आराम से उन क्वेश्चन को कर सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की क्या इकाई होती है? आपके पास जो है ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आपका फैरड, ऑप्शन नंबर बी है आपका वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है आपका ओम मीटर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, यदि आप हमारे सेशंस को लगातार देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर, यानी कि जो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता होती है उसकी इकाई आपका ओम मीटर होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है चिमटा, फिर एक बार चिमटा से ही क्वेश्चन आ गया। चिमटा जिसको फायर टोंग्स कहते हैं किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? एक प्रकार का उत्तोलक कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा। चिमटा जो है ये किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? आपको बताना है ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है कि द्वितीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, या प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों का ये संयोजन है, यानी कि कॉम्बिनेशन है। तो आपको बता दें ये जो चिमटा होता है ये किस प्रकार का उत्तोलक होता है? तो ये आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय प्रकार का उत्तोलक, यानी कि जो हमारा चिमटा होता है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक होता है ये आता है, या तो ये चिमटा के नाम से आएगा या फिर यह फायर टोंग्स के नाम से आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है? आपको बताना है कि श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्लास, ऑप्शन नंबर बी है आपका सरौता, ऑप्शन नंबर सी है आपका चिमटा और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आपको हम बता दें दोस्तों, यदि किसी का आंसर आपको आ रहा है तो आप कॉमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे सकते हैं, लेकिन हम बता दें ये जितने सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है क्लास 10th के कि आप लोग कर लेंगे। ये 7 और 8 के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको भूल भी गए होंगे, लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है और ये कई बार पूछा गया है, इसीलिए हम अपने सेशंस में इस चीज़ को हमने इंक्लूड किया है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जो है श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है। तो श्रेणी 1 लीवर का जो उदाहरण होगा ये आपका हो जाएगा प्लास। प्लास क्या होता है? ये श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण होता है। तो यहाँ से आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला आपको हम बता दें, अगला क्वेश्चन आपका है बैरोमीटर को पहाड़ से खान में ले जाने पर पारे का तल क्या होगा? बैरोमीटर को पहाड़ से यदि खान में ले जाएंगे तो क्या होता है? आपको बता दें कि खान में जो है दाब अधिक होता है, जैसे ही दाब अधिक होगा प्रेशर क्या होता है? खान में अधिक होता है। जब प्रेशर खान में अधिक होता है तो पारा का तल जो रहेगा ये क्या होगा कि इसका जो इफेक्ट आएगा वही पूछ रहा है, और इसका इफेक्ट ये होगा कि ये ऊपर उठेगा। जैसे ही प्रेशर ज़्यादा होता है तो पारे का तल ऊपर
उठ जाता है, प्रेशर कम रहता है तो पारे का तल नीचे गिर जाता है। और खान की बात कह रहे हैं तो खान में जो है माइनिंग में यहाँ पे प्रेशर अधिक होता है तो पारे का तल जो है ये ऊपर उठ जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इस आपको कंसेप्ट भी बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि भारी ट्रकों एवं ट्रैक्टरों के टायर बहुत चौड़े होते हैं ताकि वे, ऑप्शन नंबर ए है आपका सुंदर दिखाई दे, ऑप्शन नंबर बी है दाब कम पड़े, ऑप्शन नंबर सी है दाब अधिक पड़े, ऑप्शन नंबर डी है संतुलन बनाए रखें। तो आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर आपको बताना है। लेकिन इससे पहले हम बता दें जब दाब का कॉन्सेप्ट आएगा तो प्रेशर इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रकों अथवा ट्रैक्टरों के टायर बहुत चौड़े होते हैं। चौड़े होते हैं मतलब दोस्तों एरिया ज़्यादा हो गया। जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाब कम लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम जो है करेक्ट आंसर कर देंगे दाब कम पड़े, ठीक है। आपका यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बता दें एच डी घनत्व के द्रव में, यानी कि कोई घनत्व है, कोई द्रव है उसका घनत्व डी है, यदि इसको एच गहराई पर इसका दाब क्या होता है। तो यदि हमारा एच गहराई पर जो दाब के फॉर्मूले होते हैं वो होता है आपका P बराबर एच डी जी, जहाँ एच आपकी गहराई होती है, डी यहाँ पर आपका द्रव का घनत्व होता है और स्मॉल जी जो होता है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है, आपका आंसर ये कह रहा है कि एच डी जी से, यानी कि एच डी जी की जो वैल्यू है पी की, इससे क्या होगा, इसके अधिक होगा कि इससे कम होगा कि इसके बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें ये इसके बराबर होता है। अभी हमने बताया कि प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एच डी जी, ये फॉर्मूला सब कोई जानता है। जब यहाँ पर गहराई की बात हो तो उस समय प्रेशर को एच डी जी से वैल्यू नापा जाता है और यहाँ पर एच डी जी के बराबर ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहे जो हम आपको इस सेशन में बताएं। आपको सेशन कैसा लगा, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि सभी चीज़ों को कवर कर लिया जाए टाइम टू टाइम। तो ऐसे में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम आपको लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले देते रहें। धन्यवाद।